चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। पीटीआई चेयरमैन और शाह महमूद को चालान की नकुल की फराहमी मौखर। केस की मजीद समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने जेल में समाअत की। गुज़श्ता रोज़ वज़ारत कानून ने अडयाला जेल में समाअत का नोटिफिकेशन जारी किया था। जिना हाउस जलाओ घेराव के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस ने असद उमर चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान उज़्मा खान की गिरफ्तारी मांग ली। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक तीनों मुल्जिमान तफ्तीश में कसूरवार पाए गए। जेआईटी ने तीनों मुल्जिमान को गुनहगार लिखा। पुलिस को तफ्तीश के लिए तीनों की गिरफ्तारी मतलूब है। एक पाकिस्तानी की जान किसी भी दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। रियासत की रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। एपेक्स कमेटी इजलास में कहा, पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है, हमने चैलेंजेस का मुकाबला करना है। हुकूमत की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का चांक में ऑपरेशन 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। हलाक दहशतगर्द संगीन कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। नवाज शरीफ हिफाजती जमानत लेकर पाकिस्तान आएंगे और अदालत में सरेंडर करेंगे। कानूनी टीम ने पूरी तैयारी कर ली। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने बता दिया, कहा नवाज शरीफ डील से गए ना डील से आ रहे हैं। ख्वाजा से बोले 21 अक्टूबर नवाज शरीफ की वापसी की हतमी तारीख है। मियाँ साहब, आप इलेक्शन क्यों नहीं कराना चाहते? अगर आप पाकिस्तान आ रहे हैं तो आएं और इलेक्शन कराएं। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह नवाज शरीफ पर सख्त तनकीद। बोले नून लीग और फजल रहमान की खामोशी पर अफसोस है। सियासी जमातें हालात साजगार न होने पर इंतखाबात से डर रही हैं। FIA इमिग्रेशन की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। यूनान जाने वाले 3 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया। मुल्जिमान की निशानदही पर फौरी कार्रवाई करते हुए मोहम्मद दिलदार नामी एजेंट को भी एयरपोर्ट की हदूद से गिरफ्तार कर लिया गया। और इंग्लैंड में फास्ट बॉलर नसीम शाह के कंधे की सर्जरी। नसीम शाह को 6 हफ्ते तक आराम की हिदायत की गई है। नसीम शाह एशिया कप में फील्डिंग के दौरान कंधे की तकलीफ का शिकार हुए थे। फास्ट बॉलर 6 हफ्ते तक आराम और रिहैब के बाद बॉलिंग कर सकेंगे। माशाल्लाह, लगता है तो आप हथियार फेंक देते हैं। कमरा अदालत में लगी हुई तस्वीर वाले हजरात सब कुछ भूल जाते हैं। पार्लिमान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। फौजी आमिर हो या कोई और फर्दे वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। 9 अक्टूबर को समाअत हर सूरत मुकम्मल करने का कह दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा, वो मुल्क में नया मार्शल लगवाना चाहते हैं। आप अगले मार्शल का दरवाजा क्या हमसे खुलवाना चाहते हैं? अगर अपील का हक दे दिया गया तो क्या कयामत आ गई? अपील का हक मिलने से तहरीक इंसाफ को क्या मसला है? पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ पार्लिमान में क्यों नहीं उठाया? अगर सुप्रीम कोर्ट को गैर मामूली इख्तियार दिया जा सकता है तो क्या वापस नहीं लिया जा सकता? क्या दुनिया की किसी अदालत में सजा के खिलाफ अपील का हक नहीं है? जमहूरियत और इस्लाम में एक शख्स को तमाम इख्तियारात देने की इजाजत नहीं है। बतौर चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात सीनियर जजेस के साथ बांट रहा हूँ। अदालत को बताएं ये कानून आइन से कैसे मुतसादिम है। समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी।
एक्ट से इंसाफ तक रसाई का बुनियादी हक कैसे मुतासिर होता है? अगर बुनियादी हक मुतासिर होते हैं तो ये अवामी इशू है। दौरान समाज जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स कहा, अदलिया की आज़ादी से मुतालिक कानून बनाया तो क्या ये इंसाफ की फराहमी में रुकावट होगी? जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि कमेटी के जरिए इख्तियारात रेगुलेट करना इंसाफ की फराहमी को मुतासर नहीं करता। जस्टिस जमाल खान मुंदखेल ने कहा, बुनियादी सवाल यह है कि पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी का इख्तियार है या नहीं। जस्टिस अतर में नल्ला ने सवाल उठाया, ये कानून इंसाफ की रसाई का है, पार्लियामेंट क्यों कानून साजी नहीं कर सकती? जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट गलती पर मुस्तकबिल में इसको दुरुस्त कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पार्लियामेंट चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट कर सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, रेगुलेट करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक देने पर दिलचस्प बहस। वकील अजीज ने दलाइल दिए। आर्टिकल में कहा लिखा है कि इसका इत्तला कानून के तहत होगा, किसी सियासी फैसले का दिफा नहीं करूंगा, असम्बली से मुस्ताफी होना सियासी फैसला था, तहरीक इंसाफ के हर इकदाम का जिम्मेदार नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप सियासी जमात के वकील हैं तो जवाब भी देना होगा। आप पार्लियामेंट में यही खूबसूरत दलाइल देते तो आपकी बात मान ली जाती। अगर मैं कहूँ कि अजीज भंडारी हमेशा वक्त ज़ाया करता है, इसे अदालत में पेश होने से रोक देता हूँ, तो क्या करेंगे? अगर चीफ जस्टिस ने फैसला कर लिया तो मतलब अब कुछ नहीं हो सकता। पार्लियामेंट ने देखा है कि आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल गलत हुआ तो अस खुद के गलत इस्तेमाल पर पार्लियामेंट ने अपील का हक दिया। नवाज शरीफ के इस्तकबाल का कायल नहीं, मौजूदा हालात में इंतखाबात कुछ नहीं देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू बोले, नवाज शरीफ के अदालती मामलात को दुरुस्त करने की जरूरत है, नई पार्टी की जरूरत है और ये बनेगी। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाया जाए, तहरीक इंसाफ अभी भी गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग ले रही है। पीटीआई को इंतखाबी निशान के लिए भी नाअहल करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें दायर, 10 अक्टूबर को दरखास्तों पर इब्तदाई समाअत होगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। कमांड तब्दीली की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। नवीद अशरफ को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। कराची में दूध 20 रुपए फी लीटर महंगा, नई कीमत 200 रुपए फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। शहर कायद में दूध 230 रुपए के मनमाने नर्ख पर फरोख्त होने लगा। इजाफे से कीमत 250 रुपए तक जा पहुंचेगी। एशियन गेम्स में पाकिस्तान को बड़ा झटका। जेवलिन थ्रो चैंपियन अरशद नदीम अनफिट, फाइनल की दौड़ से बाहर। कराची में दूध 20 रुपए फी लीटर महंगा, नई कीमत 200 रुपए फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। शहर कायद में दूध 230 रुपए के मनमाने नर्ख पर फरोख्त होने लगा। इजाफे से कीमत 250 रुपए तक जा पहुंचेगी। एशियन गेम्स में पाकिस्तान को बड़ा झटका। जेवलिन थ्रो चैंपियन अरशद नदीम अनफिट, फाइनल की दौड़ से बाहर। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा